पीरियड ड्रामा फिल्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां फिल्म मेकर की मेहनत दुगनी हो जाती है, जहां उसे केवल ये नहीं देखना है कि कलाकार किस तरह से अभिनय कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं या म्यूजिक कैसा बना है। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है बैकग्राउंड, यानी कि दृश्य में कलाकारों के पीछे जो दिख रहा है क्या वो उस पुराने समय को जस्टिफाई कर रही है। अगर अंग्रेज़ों का समय दिखाया जा रहा है तो क्या एक्टर्स के कपड़े, उनके घर, उनकी बोलचाल, उनके व्यक्तित्व में उस समय की झलक दिख रही है। ये सब कुछ सही तरीके से अचीव कर लिया हो तो एक पीरियड ड्रामा फिल्म रिलीज से पहले ही आधी जंग जीत चुकी होती है। आज हम एक ऐसी ही फिल्म पर चर्चा करेंगे जिसमें बात करने योग्य अनेकों चीजें हैं, वो चाहे अजय देवगन के ठहराव वाली एक्टिंग हो, लोकेशंस हो या अपनी फिल्मी करियर की पारी शुरू करने वाले दो नए नवेले एक्टर्स हो। रिव्यू करेंगे फिल्म आजाद। इंसान और जानवर के बीच के मार्मिक लगाव पर अनेकों फिल्में बनी हैं। ऐसी फिल्में बनी हैं जहां इंसान और जानवर ने कभी दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ी हो तो कभी भावुक कर देने वाले पलों को पर्दे पर उतारा है। ऐसा ही कुछ आज़ाद फिल्म के प्लॉट की विशेषता भी है, जहां इंसान और घोड़े के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग दिखाई गई जो भारतीय फिल्म में बहुत समय से देखने को नहीं मिली थी। अब नफरत की दुनिया को छोड़कर या तेरी मेहरबानियां काइंड ऑफ गाने कहाँ बन पाते हैं, लेकिन इसी बीच आज़ाद फिल्म में घोड़े और लीड एक्टर्स के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग देखने को मिली जो काफ़ी हद तक दर्शकों को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहती है। कहानी 1920 के समय की है जब देश अंग्रेज़ों के अधीन था। ये वो समय था जब अंग्रेज़ भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर विदेश भेजा करते थे। ये वो समय था जब क्रांति की लौह जलाकर कई युवक अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे। और ये वो समय था जब देश के अंदर जमींदार का चोला ओढ़े अंग्रेज़ों के गुलाम उनकी सरपरस्ती में पल रहे थे। और इन्हीं सब के बीच दो जवां दिल भी एक दूसरे के लिए मचलने लगे थे। उफ, ये रिव्यू भी बहुत फिल्मी सा हो गया। एनीवेज, स्क्रीन प्ले में एक शार्पनेस फील होती है। जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन दिखाया गया है और जिस क्लेवर तरीके से रोमांस, थ्रिल, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी को एक धागे में पिरो के कहानी को नाप तौल के प्रेजेंट किया गया है, वो एक तरह से फिल्म से आपको हमेशा जोड़े रखने में कामयाब रहती है। स्क्रीन प्ले राइटर को इस बात की समझ थी कि किस दृश्य को कितना समय देना है कि दर्शक उससे ऊबने ना लगे या कितने इफेक्टिव ढंग से दिखाना है कि कोई बोर ना हो। छोटे बड़े ट्विस्ट कहानी को मैक्सिमम जगह एंगेजिंग बनाए रखते हैं। वहीं सिनेमेटोग्राफर ने भी कुछ दृश्यों को बड़ी ही खूबसूरती से कैमरे में कैप्चर किया है। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन अपनी एक्टिंग में एक वेरिएशन ले ही आते हैं। उनकी एक्टिंग में जो ठहराव रहता है वो कम एक्टर्स दिखा पाते हैं। वहीं अमान देवगन, जिनकी ये पहली फिल्म है, अपने किरदार को जिस सहजता के साथ निभाते हैं और जिस तरीके से उनके घोड़े के साथ दृश्य है वो दर्शाता है कि फिल्मों में भी वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे। मुझे लगता है अनेकों नामचीन एक्टर्स अपनी पहली फिल्म में इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे जितने कॉन्फिडेंट वो इस फिल्म में लगे हैं। दैट मीन्स कि सही स्क्रिप्ट सिलेक्शन, सही किरदार उन्हें आगे तक ले जा सकता है। एनर्जेटिक होने के साथ साथ उनका इंटेंस लुक भी शायद उन्हें विरासत में ही मिला फील होता है। वहीं राशा थडानी भी उम्मीद से बेहतर लगी है। उनके फेस पर एक इनोसेंस झलकता है जो शायद गॉड गिफ्टेड है। वहीं पहली फिल्म होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस से भरी लगती है। कई दृश्यों को वो एफर्टलेसली निभाती फील होती है और ये क्वालिटी एक नेचुरल एक्टर में ही देखने को मिलता है। डायरेक्शन में कुछ सुधार की गुंजाइश रह जाती है, बट उस पर ध्यान जाए ये ज़रूरी नहीं है। बाकी के एक्टर्स में डायना पेंटी, मोहित मलिक और पीयूष मिश्रा भी प्रॉमिसिंग लगे हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनली टच करता है। वहीं फिल्म का बीजीएम भी काफ़ी अच्छा है। एक दो गाने तो दिल को छू लेते हैं। अभिषेक कपूर ने अपनी तरफ से फिल्म को सही से प्रस्तुत किया है। कुछ दृश्यों को इतने भावनात्मक रूप से बनाया है कि दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं लगता। बाकी आज़ादी से पहले की कहानी होने पर भी फिल्म केवल अंग्रेज़ों की क्रूरता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें प्यार, एक्शन, रोमांस, ड्रामा सबको जगह दी गई है। मेरी तरफ से फिल्म को 3.25 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।